दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई चीज आपको बिना किसी कारण डराने की कोशिश कर रही है? एक मासूम दिखने वाली गुड़िया भी आपकी जिंदगी को ऐसा मोड़ दे सकती है जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आज की यह कहानी है एक शापित गुड़िया की, जो देखने में तो प्यारी लगती है, लेकिन उसकी मासूमियत के पीछे छिपा है एक भयानक रहस्य। इस कहानी को पूरी सुनिए, क्योंकि यह आपकी रूह को झकझोर देगी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली को भूतों का घर कहा जाता था। गांव वालों का कहना था कि यहां रात में अजीब अजीब चीखें सुनाई देती हैं और कोई अदृश्य ताकत हवेली के अंदर मौजूद है। वर्षों से यह हवेली खाली पड़ी थी। शहर से लौटा राजू, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, इस हवेली को सस्ते दाम में खरीदने का इरादा कर बैठा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन राजू ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। राजू ने हवेली को खरीद लिया और वहां रहना शुरू कर दिया। हवेली में दाखिल होते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। सफाई के दौरान उसे एक पुराने कमरे में एक लकड़ी का संदूक मिला। संदूक को खोलने पर उसमें एक गुड़िया रखी हुई थी। ये गुड़िया बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राजू को असहज कर रही थी। उसने गुड़िया को नजरअंदाज कर दिया और उसे अपने बिस्तर के पास रख दिया। लेकिन असली डरावनी घटनाएं तो अब शुरू होने वाली थीं। उस रात राजू गहरी नींद में था। आधी रात को अचानक हवेली की खिड़कियां जोर जोर से अपने आप खुलने और बंद होने लगीं। उसे लगा शायद तेज हवा की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जब उसने गुड़िया की तरफ देखा तो उसे लगा जैसे उसकी आंखें उसे घूर रही थीं। सुबह जब राजू उठा तो गुड़िया उसके बिस्तर के पास रखी थी, जबकि उसने उसे अलमारी में रखा था। उसने इसे अपनी भूल समझा और दिन भर इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। लेकिन अगली रात कुछ और भी भयानक हुआ। राजू ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में चल रहा है। उसने उठकर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही उसने बत्ती जलाई, दीवार पर खून जैसे निशान बने हुए थे। इन निशानों से एक शब्द लिखा था, मुझे छोड़ दो। अब राजू को यकीन हो गया कि यह हवेली साधारण नहीं है। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की। एक बुजुर्ग ने बताया कि यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी, जिनकी बेटी की मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। उनकी बेटी की आत्मा को इस गुड़िया में कैद कर दिया गया था। लेकिन राजू को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ अफवाह है। उसने गुड़िया को जलाने का फैसला किया। गुड़िया को जलाने के लिए उसने हवेली के बाहर एक बड़ा अलाव जलाया। जैसे ही उसने गुड़िया को आग में फेंका, हवेली के अंदर से जोरदार चीखें आने लगीं। पूरी हवेली कांपने लगी, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। अचानक हवा में एक भयानक काली आकृति प्रकट हुई। वह आकृति चिल्ला रही थी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगी। राजू ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर की दीवारों पर खून टपकने लगा और चारों ओर हंसी की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। सुबह गांव वालों ने राजू को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया। वह बुरी तरह डरा हुआ था और कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। कुछ दिनों बाद राजू ने सोचा कि वह इस हादसे से बच गया है, लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में था तो अलमारी से अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। उसने अलमारी खोली तो वहीं शापित गुड़िया अंदर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। इस बार उसकी आंखों में गुस्से और बदले की चमक थी। उसके बाद राजू की जिंदगी में भयानक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती तो कभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आती। एक रात उसने देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर पर बैठकर उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रही हो। राजू ने एक आखिरी बार पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, इस गुड़िया को नष्ट करने का सिर्फ एक तरीका है। इसे उसी जगह ले जाओ जहां से यह मिली थी और इसे वहां दफना दो। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत हुआ तो यह आत्मा तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। डर और हिम्मत के बीच फंसा राजू गुड़िया को हवेली के उसी कमरे में लेकर गया।
उसने जैसे ही गुड़िया को दफनाने की कोशिश की, पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। खून की बूंदें छत से टपकने लगीं और दीवारों से बच्चे की चीखने की आवाजें आने लगीं। राजू ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और गुड़िया को जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही उसने आखिरी मिट्टी डाली, पूरा कमरा शांत हो गया। लेकिन राजू को लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। उसने पलट कर देखा और वहां वही छोटी लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखें काली थीं और चेहरा जल चुका था। उसने कहा, यह खत्म नहीं हुआ, मैं वापस आऊंगी। राजू ने गांव छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं कि रात में उस हवेली से हंसने और रोने की आवाजें आती हैं, और जो भी वहां जाता है उसे गुड़िया के खौफनाक चेहरे का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको डरावनी लगी हो और आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप ऐसी किसी घटना पर यकीन करते हैं। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।